मंगलाचरण। ऐसा है, सुनो, अब आपने पूछ ली तो बता देता हूँ। जो तूफानी होते हैं भी कुछ कर पाते हैं। जो ढप्पू हो वो क्या करेगा, जो कम में सूरा वो धम में सूरा। शैतानी ऑलवेज वेलकम, बस लिमिट में, लिमिट के बाहर वो खराब। चलो भैया, सर्वक सिद्धि तक आना है अपन को, नहीं तो सर्वक सिद्धि तक आ ही नहीं पाएंगे। पाँच मिनट के लिए आप अपना उपयोग सूक्ष्म कीजिए और मैं जो बोल रहा हूँ किताब को खोलते हुए आप देखते जाइए। अपन 5 मिनट में अभी तक जो पढ़ा उसका रिवीजन कर रहे हैं। विशदम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बनाया गया। विशदता क्या है, तो उन्होंने कहा वो अनुभव सिद्ध है और हर व्यक्ति को अनुभव में आती, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रश्न आया कि बौद्धों ने प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कल्पनापूढ़म अभ्रांतम बनाया है। आचार्य ने कहा इसमें असंभव नाम का दोष आता है। क्यों? क्योंकि जो कल्पना से रहित हो अर्थात निर्विकल्प हो और अभ्रांत हो और सम्यक हो, ये दो बातें परस्पर विरोधी हैं। जो कल्पना से रहित है वो अभ्रांत नहीं हो सकता, जो अभ्रांत होगा वो कल्पना से रहित नहीं हो सकता। इसलिए कल्पना अपोढ़म अभ्रांतम, इसमें असंभव नाम का दोष आता है। इसका बचाव करते हुए अपर पक्ष ने कहा कि नहीं, कल्पना अपोढ़म अभ्रांतम यही प्रमाण का सम्यक लक्षण है, क्योंकि प्रमाण वस्तु से उत्पन्न होता है, ठीक है, अर्थजन्य है। तो जिस पदार्थ से पैदा हुआ उस पदार्थ को ज्ञान का ज्ञेय बनाते, इसमें विकल्प की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे यहाँ तो विकल्प करने की नीड ही नहीं है। तो जब विकल्प करने की नीड नहीं है तो कल्पनापूर्ण होने चाहिए, और अभ्रांत इसलिए होगा क्योंकि वो उसी से पैदा हुआ तो उसी को जान रहा है। घट रूप ज्ञान घट से पैदा हुआ है, इसलिए निर्विकल्प है और सम्यक है। तो हमने कहा हे भैया, आपने एक गलती को बचाने के लिए दूसरी गलती करी। क्या कि कल्पनापूर्ण को बचाने के लिए आपने उसको अर्थजन्य और कह दिया। तो हम कह रहे अर्थजन्य मानना ये गधा नंबर 1। कि क्यों? क्योंकि ज्ञान वस्तु से पैदा होता ही नहीं है। क्यों? किसी भी वस्तु का निर्णय करने के लिए हमें अन्वय व्यतिरेक घटाने चाहिए, और अर्थ का और ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता। क्यों? अनेक बार देखा जाता है कि वस्तु होती है और ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान होता है और वस्तु नहीं होती। तो ना तो इसका अन्वय सेट होता है और ना इसका व्यतिरेक सेट होता है। इसलिए अर्थजन्य उतना ही मूढ़ता है जितनी आलोकजन्य है। तो जिस प्रकार आलोकजन्यता नहीं बनती, उसी प्रकार अर्थजन्यता भी नहीं बनती। इतनी बात हो गई, ख्याल में आ गया ना आपको? सब पीछे वालों को भी ख्याल में आ गया ना? अब उन्होंने कहे आपने अर्थजन्यता अगर नहीं मानी तो वस्तु के प्रति नियम कारण कौन होगा? माने अमुक ज्ञान की पर्याय अमुक विषय को ज्ञेय करेगी, इसका निर्णय कौन करेगा? हमारे यहाँ तो ये समस्या नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ तो वस्तु ही ज्ञान का वस्तु ही ज्ञान की उत्पादक है, इसलिए वो उसकी नियामक है। जिससे पैदा हुआ उसको जानता है। लेकिन आप तो कह रहे कि ज्ञान वस्तु से पैदा होता ही नहीं है, तो फिर ज्ञान स्वतंत्र है, वस्तु स्वतंत्र है। तो कौन सा ज्ञान कौन सी वस्तु को जानेगा, इस बात के डिसिप्लिन को मेंटेन कौन करेगा?
तो हमने भैया उसकी टेंशन तुम मत करो, इसके लिए हमने योग्यता नाम की एक सुपरवाइज़र को रख रखा है और वो इस बात की व्यवस्था बनाएगी कि ज्ञान की पर्याय किसको जाने और किसको। तो किसका नाम योग्यता है? स्ववर्ण छौषम लक्षण के जो ज्ञान की पर्याय जिसको गे बना रही है वो उस छौषम लक्षण से पैदा हुई है, इसलिए उसको गे बना रही है। न्याय दीपिका को ज्ञान का गे कौन सी ज्ञान की पर्याय बनाएगी? जो न्याय दीपिका ज्ञानावरण कर्म के छौषम से उत्पन्न हुई होगी वो न्याय दीपिका के विषय को ज्ञान का गे बनाएगी। और समय सार के ज्ञान को कौन ज्ञान की पर्याय गे बनाएगी? समझ गए? इसलिए हमारे पास कोई समस्या है ही नहीं, माने जिसको आप बड़ा काम समझ रहे हो हमारे लिए वो चुटकियों का काम है। तो योग्यता ही इस बात की निर्णायक होती है। इस प्रकार से तथाकारता के साथ तदाकार की तरह तत्प्रकाशकत्व में भी हमने निषेध कर दिया, प्रकाश की तरह। कैसे? अब देखो 6वां नंबर पॉइंट पढ़ो आप। एतेन, इस प्रकार से, तद आकारत्वात् तद प्रकाशकत्वम तद आकारत्वात् है, तद आकारत्वात् तद प्रकाशकत्वम इत्यपि प्रत्युक्तम, इसका भी निपटारा हमने कर दिया, ऐसा आपको समझ लेना चाहिए। क्यों? अतदाकारस्य अपि प्रदीपादेः तत्प्रकाशकत्वम दर्शनार्थ। ये तदाकारता क्या है? अरे इतनी भारी अफगानों को हैरान करोगे, हम निपटा लेंगे। अरे हो गया। थोड़ी बहुत मजाक तो कर ही सकते हैं। हाँ भाई, 100 ग्राम से काम हो रहा, तुम 5 किलो उठा रहे। चलो एक तो हुई तदोत्पत्ति, ये तो समझ में आ गई। वस्तु से ज्ञान का उत्पन्न होना तदोत्पत्ति है, कैंसल। क्यों? उसका ना तो अन्वय सेट होता है और ना व्यतिरेक सेट होता है। अब आई तदाकारता। ये क्या है? हैं, तो ये भी निपटारा कि कोई वस्तु को प्रकाशित करने के लिए उसको उसके आकार रूप होना चाहिए, ये कोई नियम नहीं है। क्यों? दीपक है और दीपक वस्तु को प्रकाशित करता है, लेकिन वस्तु के आकार रूप नहीं होता। दीपक अपना दीपकाकार तो नहीं छोड़ता और ट्यूबलाइट को प्रकाशित करता है, घट को प्रकाशित करता है। तो दीपक घटाकार नहीं होता लेकिन घट को प्रकाशित करता है। इसलिए जिस प्रकार तदोत्पत्ति फर्जी है, उसी प्रकार तदाकारता भी फर्जी है। इसलिए तदाकारता तदोत्पत्ति के आधार से प्रमाण का निर्णय नहीं करना चाहिए, अपितु प्रमाण का निर्णय कैसे करना चाहिए? इससे या कोई भी ज्ञान प्रमाण है क्या अप्रमाण? क्या अगर वो सम्यक है तो अप्रमाण है, नहीं तो अप्रमाण है। कोई भी ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है कि विशद है तो प्रत्यक्ष है, अविशद है तो बस। यही प्रमाण के लक्षण सम्यक लक्षण हैं। तदोत्पत्ति और तदाकारता प्रमाण का लक्षण सम्यक नहीं है। अरे मुझे खड़ा होना चाहिए था।
नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। चलो, एतेन तदाकारत्वात् तत्प्रकाशकत्वम इति प्रत्युक्तम, मुझे लगता है अशुद्ध लिखा है, तदाकारवत ऐसा आना चाहिए इसमें, तत्प्रकाशकत्वम। देख लो हैं, ठीक है। तो तदाकारवत तत्प्रकाशकत्वम इत्यपि प्रत्युक्तम, तदाकारता की तरह तत्प्रकाशकत्व को भी हमने निषेध कर दिया। क्यों? अतदाकारस्यपि प्रदीपादे तत्प्रकाशकत्व दर्शनात्, प्रदीप उसके आकार रूप नहीं होने पर भी उसको प्रकाशित करता है। देखो, ततः तदाकारवत तत्जन्यत्वम अप्रयोजकम प्रमाण्ये, प्रमाण में ना तो तदाकारता जरूरी है न तद जन्यता जरूरी है। तो तदाकारवत तत्जन्यत्वम अप्रयोजकम, उसका कोई यूज नहीं है। काय में? प्रमाण में। सविकल्पक विषयभूतस्य सामान्य परमार्थत्वम एव अबाधितत्वात् प्रत्युत सौगत अभिमत एव स्वलक्षणे विवादः, तस्मात् न निर्विकल्पक रूपत्वम प्रत्यक्षत्वम। इसलिए सविकल्प के विषयभूत सामान्य को ही परमार्थपना कहने से यह लक्षण अबाधित है, अपितु सौगतों के लक्षण में ही समस्या है। इसलिए निर्विकल्प को प्रमाण नहीं कहा जा सकता। निर्विकल्प सामान्य को प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण, ये उपसंहार हो गया। कल्पनापोढ़म अभ्रांतम की चर्चा पूरी हुई। आप एक बार पूरा पढ़ जाओ, आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं 2 मिनट चुप बैठा हूँ। कल्पनापोढ़म अभ्रांतम का जो प्रकरण है ना, एक बार रैपिड रीडिंग करके देख जाओ, आपको उसमें कोई बात समझ में आई या नहीं आई। आज अपन को इसको पूरा करना है सन्निकर्ष को। अपरमार्थभूत सामान्य, ये पहले ये बात चर्चा पिछले प्रकरण में आई होगी, ये उससे कनेक्ट होगी कि अपरमार्थभूत सामान्य को उन्होंने कहा कि अप्रमाण है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वो परमार्थ है, वो सामान्य भी प्रमाण का लक्षण है। माने ऐसा होता ना, एक विशेष एक सामान्य, तो उन्होंने कहा सामान्य तो अपरमार्थभूत है। नहीं, सामान्य अपरमार्थभूत नहीं है। जिस प्रकार विशेष परमार्थभूत है उसी प्रकार सामान्य भी परमार्थभूत है। माने सामान्य भी वस्तु का अंश है और विशेष भी वस्तु का अंश है। सावरण से उपसम लक्षण, ठीक है। ऐसा है, प्रश्न ये खड़ा हुआ कि ये पेन है, अब इस पेन किसके ज्ञान का ज्ञेय बनेगा, अथवा कौन सा ज्ञान पेन को ज्ञान का ज्ञेय बनाएगा? कि जिस ज्ञान में इसको जानने के क्षोभक्षम की योग्यता होगी वो जानेगा, नहीं तो नहीं जानेगा। जैसे कई बार होता ना कि कोई विद्यार्थी को कोई चीज़ याद ही नहीं होती, वो 10वीं बार पढ़े समझ में नहीं आती। जैसे कोई विद्यार्थी गणित में मास्टर होता है, कोई विज्ञान में मास्टर होता है, कोई संस्कृत में मास्टर होता है, कोई अंग्रेजी में मास्टर होता है। अंग्रेजी अपन को काला अक्षर भैंस बराबर है और तुम लोग कहोगे इसमें क्या बात है, समझे ना? तो क्यों? क्योंकि तुम्हें अंग्रेजी ज्ञानावरण कर्म का 6 उपक्रम है और हमें उदय है। तो हम एक वाक्य लिखेंगे उसमें 10 गलतियाँ लिखेंगे और तुम्हें एक पैराग्राफ लग जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो सावरण क्षयोपम लक्षण कि जैसे वस्तु को ज्ञान का ज्ञेय बनाया, तत्संबंधी आवरण का क्षयोपम, ये योग्यता की पहचान है कि वस्तु ज्ञान की पर्याय किसको जानेगी, कि इसका निर्णय कौन करेगा? योग्यता। तो योग्यता क्या? योग्यता माने क्या? सावरण क्षयोपम, इसका नाम योग्यता।
हो गया। स्ववर्ण से तत्संबंधी 6 उपशम। भाई ज्ञानावरण के 6 उपशम के लाखों भेद हो सकते हैं ना, मोटी मोटे तो हमने जो आगम में बताए वे बता दिए। मति अवधि मन पर्य केवल केवलानी ज्ञानम, तो 4-5 तो हमने बता दिए, लेकिन मति ज्ञान के कितने भेद और उसमें भी कितने प्रकार के, तो हर प्रकार का 6 उपशम जुदा जुदा है। वो सब सीधी सी बात। अरे प्रमाण का अर्थ व्यभिचार का मतलब ये है थोड़ा सा पूर्व पक्ष समझ लो आप। बात चल रही थी कल्पना पोढ़म अभ्रांतम की, तो हमने कहा ये बात सही नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सही है। क्यों? ये अर्थजन्य है, इसलिए ये ना तो कल्पना ना तो इसको कल्पनापूर्ण होने की वो है, माने उससे काम हो जाएगा, और ना अभ्रांत तो होगा ही होगा। क्यों? इसी से पैदा हुआ है, इसीलिए इसको ही ज्ञान का गे बना रहा है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो हमने कहा भैया कोई भी ज्ञान प्रमाण है या अप्रमाण, इस बात का निर्णय कैसे होगा कि इस बात का निर्णय ज्ञान वस्तु से पैदा हुआ, इससे नहीं होगा, फिर कैसे होगा? क्या शब्द बोला था तुमने? अर्थ अव्यभिचार। ठीक है, ये अर्थ अव्यभिचार क्या है? अर्थ अव्यभिचार क्या है? जे है वस्तु और जे है ज्ञान। ठीक है, वस्तु जो है घट और ज्ञान में क्या है? घट। घट और ये है पट। ठीक है, तो ज्ञान में है घट, सामने है घट, ये क्या हुआ? अर्थ का अव्यभिचार। जैसी वस्तु वैसा ही ज्ञान। समझ में आई? जैसा ज्ञान वैसी वस्तु। ये क्या हुआ? इसका व्यभिचार नहीं है आपस में, ये दोनों दोस्ती वाले हैं। ज्ञान कैसा है? अव्यभिचारी है। किसके साथ? अर्थ के साथ। अब यहाँ वस्तु तो है घट और ज्ञान में क्या है? ये क्या हुआ? ए और ए मैच नहीं करे। ज्ञान है कुछ और, वस्तु है कुछ और, तो ज्ञान का वस्तु के साथ अर्थ का व्यभिचार है। व्यभिचार माने विपरीत। तो ज्ञान है कुछ और, वस्तु है कुछ और। तो कोई ज्ञान प्रमाण है या अप्रमाण है, इसके लिए जरूरी क्या है? उसका अर्थ के साथ अव्यभिचारी होना प्रमाण है, आवश्यक है। तो जैसी वस्तु वैसा ज्ञान, मतलब पप्पू पास, और जैसी वस्तु नहीं वैसा ज्ञान, पप्पू फेल। ठीक, तो अर्थ व्यभिचार समझ, ओ भाई अर्थ व्यभिचार समझ में आ गया? माने जैसी वस्तु वैसे ही ज्ञान, वस्तु और ज्ञान के बीच में समान अधिकरण, इसका नाम अर्थ अव्यभिचार। और वस्तु और ज्ञान के बीच में समान अधिकरण न हो तो व्यभिचार। ठीक, चलो अब चलो अपन सन्निकर्ष की ओर। अंतराय कैसे कहोगे व्यभिचार को? उल्टा कहो, दोष कहो, विपरीत कहो, समझ में आइए, अंतराय कहोगे। हाँ यार, तदाकार का एक बार फिर से बताइएगा, तदाकार की क्या आपत्ति है? काय में? तदाकार में एक बार फिर से सुन लो सब लोग। ये वस्तु है, ठीक, ये ज्ञान है। एक मत ये कह रहा है कि ये ज्ञान इस वस्तु को कब जानेगा?
जब एक घटाकार होगा। इस ज्ञान को घट के आकार का होना पड़ेगा, तब ये ज्ञान घट को विषय करेगा, और अगर घट के आकार का नहीं होगा तो ये इसको विषय नहीं करेगा। ऐसा एक मत है। हमने कहा भैया ऐसा कोई नियम ही नहीं है। क्यों? दुनिया में जितने ज्ञान हैं वे कोई घटाकार नहीं होते। या वो ज्ञेयाकार वाली बात छोड़ देना, वो ज्ञेयाकार ज्ञान ही है, समझे ना, नहीं तो आप उसे कॉन्ट्राडिक्ट करोगे। वो वस्तु रूप होना चाहिए। हम कह रहे हैं वस्तु रूप होने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान अलग है, वस्तु अलग है। जैसे दीपक है, दीपक ने किसी वस्तु को प्रकाशित किया तो दीपक क्या वस्तु रूप हुआ? क्या नहीं हुआ। तो वस्तु रूप हुए बिना भी दीपक वस्तु का प्रकाशक हो सकता है कि नहीं? उसी प्रकार ज्ञान भी वस्तु के आकार रूप हुए बिना भी वस्तु को प्रकाशित कर सकता है। अब हम जो जैन दर्शन में ये बात कहते हैं ज्ञेयाकार ज्ञान, वो क्या है? वो बहुत औपचारिक कथन है कि हमने तुम्हें देखा तो तुम्हारा जैसा आकार मेरे ज्ञान का बन गया। वो ऐसा है ही नहीं, वो तो ज्ञान की एक पर्याय है। ज्ञान में कोई आकार की बात ही नहीं है, समझे ना। इसलिए जो घटाकार की बात करते हैं, हम कहते हैं ज्ञान को वस्तु के आकार रूप परिणमित हो तो वस्तु को जाने, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये न्यायशास्त्र की व्याख्या है, ठीक है। हम शैवशम वाले तर्क देंगे कि पहले में जैसे शैवशम का तर्क है, इसमें भी शैवशम के तर्क पे खंडन होगा। शैवशम के तर्क की इसमें जरूरत ही नहीं है। वास्तव में उसका जो क्या बोलना चाहिए, उसकी जो फंक्शनिंग है ना, ये उस एंगल से बात की जा रही, शैवशम के एंगल से बात नहीं की जा रही। इसकी जो फंक्शनिंग है वो उसको ऐसा होने से रोकती है। और आप कह रहे हैं कि ऐसा हुए बिना काम नहीं होगा, तो हम कह रहे हैं ऐसा, ये बात सही नहीं है। एक लाइन में नहीं कहना चाहिए तो तदाकार और ज्ञेयाकार में क्या अंतर रखेंगे? तदाकार और ज्ञेयाकार में अंतर इतना है कि जो हम ज्ञेयाकार कहते हैं वो ज्ञान ही उस रूप परिणमित हुआ है, ठीक है। और तदाकार में वो कहते हैं वो ज्ञान को वस्तु रूप परिणमित होना चाहिए। तो ज्ञान की पर्याय ज्ञान ही में बदल गई, ये अलग सब्जेक्ट है, और ज्ञान की पर्याय वस्तु रूप हो गई, ये अलग बात है। चलो अपन काय में थे अब? सन्निकर्ष। ये आपके लिए शायद नया शब्द है, पढ़ा है? सन्निकर्ष क्या है? सन्निकर्ष क्या है? इंद्रिय और अर्थ के बीच में जो संबंध बनता है, जैसे समवाय, संवेद समवाय, संयोग, संयोग संवेद समवाय, विशेषण, इसके बीच में और इसके बीच में जो ग्लू है ना, वो ग्लू सन्निकर्ष है। इंद्रियां और पदार्थ, इनके बीच में, ये आपको बहुत अटपटा लग रहा है, कब पढ़ा रहे हैं? कोई बात नहीं। इंद्रिय और पदार्थ, इन दोनों के बीच में इंद्रियां अलग हैं, पदार्थ अलग हैं। तो ये परस्पर में कैसे मिलेंगे कि एक ग्लू है, गोंद, जो इसको परस्पर में जोड़ती है, जिसका नाम है सन्निकर्ष। इंद्रिय पदार्थ संबंधा सन्निकर्षः। इंद्रिय और पदार्थ का बीच में जो संबंध है ना, उस संबंध का नाम है सन्निकर्ष, ठीक। समझ में आई? ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, इनको हमें एक करना है। तो कैसे करेंगे? या तो हम धागा बांधेंगे, तार बांधेंगे, कोई गम लगाएंगे। तो वो जो धागा, तार, गम, वो सब क्या है? ये इंद्रिय, ये अर्थ, और इनको चिपका दिया। तो वो जो चिपकाया ना,
वो मीडियम, वो क्या है? सन्निकर्ष। ठीक, इंद्रिय और अर्थ का संबंध, उसका नाम सन्निकर्ष। अब सन्निकर्ष आपस में संबंध के साथ रहना, ठीक है। भैया ये भाषा की कक्षा में पूछ रही हो, अपन न्याय की कक्षा पढ़ा रहे हैं, हम भाषा विज्ञान थोड़ी पढ़ा रहे हैं। हाँ यार, ठीक है। सन्निकर्ष ख्याल में आ गया। अब मुद्दा ये है कि कुछ लोग सन्निकर्ष को प्रमाण कहते हैं। ठीक है, हाँ। जैसे प्रकार बौद्ध लोग कल्पना अपूर्ण को प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कहते हैं, उसी प्रकार कुछ लोग सन्निकर्ष को भी प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बनाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि भाई साहब, ये किसका है लक्षण? अब ठीक है यार, ठीक है। हमने कहा ये जो आपने लक्षण बनाए हैं ना प्रमाण का, ये कैसा है? असंभव दोष से सहित है। असंभव दोष क्या था? सबसे पीछे ग्रीन शर्ट, हाँ। असंभव दोष, तीन प्रकार के दोष है ना, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। असंभव लक्ष्य अपने लक्षण में कम पाया जाए, ज़्यादा पाया जाए या बिल्कुल ना पाया जाए, बिल्कुल ना पाया जाए, वो असंभव। ठीक है, तो हमने कहा इस सन्निकर्ष में असंभव दोष है कि क्यों? क्योंकि आप कह रहे सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है और हम कह रहे सन्निकर्ष ज्ञान सामान्य ही नहीं है। तो जो ज्ञान सामान्य नहीं है वो ज्ञान विशेष कैसे होगा? भाई आप कह रहे प्रत्यक्ष प्रमाण, हम कह रहे प्रमाण ही नहीं है। तो जो प्रमाण नहीं है वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, इस बात को कहां से खड़ा करोगे आप? क्यों प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि सन्निकर्ष अचेतन है। सन्निकर्ष कैसा है और ज्ञान कैसा है? बस, तो ज्ञान चेतन है, सन्निकर्ष अचेतन है, और जो अचेतन है वो प्रमाण नहीं है, और जो प्रमाण नहीं है वो प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए ये लक्षण में असंभव नाम का दोष आपको समझना चाहिए। देखो अब मैं पढ़ता हूँ। अरे देखो, सन्निकर्षश्च योग अभ्युपगतस्य अचेतनत्वात्, योगों के द्वारा स्वीकृत किए गए सन्निकर्ष में अचेतनपना होने से कुतः प्रमितिम करणत्वम, प्रमिति के प्रति करणपना ही नहीं है। कुतः तराम प्रमाणत्वम, कुतः तमाम प्रत्यक्षत्वम। एक तरफ प्रत्यय तम प्रत्यय तो आपने पढ़े हैं ना? अरे जो 3 डिग्रियां होती हैं, हाँ, तो यही तो है तरफ प्रत्यय और तम प्रत्यय। कि कैसे? कि दो के बीच में कम तुलना करनी हो तो तरफ प्रत्यय, और सबसे बड़ी तुलना करनी हो तो तम प्रत्यय। ठीक है, तरफ तम। तो कुतः तराम प्रमाणत्वम,
कहाँ तो उसमें प्रमाणपना है, और जब प्रमाणपन ही नहीं है तो कुतः तमाम प्रत्यक्षत्वम, उसमें प्रत्यक्षपना कैसे संभव है। 3 बातें कह दी एक साथ। प्रमितिम प्रतीकरणत्वम असंभवम, क्यों? वे यार इतनी बात अपन बता चुके हैं, सब भूल जाते हैं यार आप। ये 2 बातें हमने जो लिखी समझ में आई कि नहीं आई? प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, प्रमितिकरण व्यक्ति प्रतिकरणम करण साधनम प्रमाणम। ये तो बात ख्याल में आएगी, प्रमाण सामान्य में पड़ी थी। जो व्यक्ति क्रिया के प्रति करण हो उसको प्रमाण कहते हैं। क्यों? करण साधन लेना है हमें। अनेन, प्रमीयते अनेन, वो साधन जिससे जाना जाए, जानकारी नहीं, ज्ञप्ति है जानकारी, और प्रमाण क्या है? उसका साधन। तो प्रमाण क्या है? साधन, करण, तृतीया विभक्ति। जिसके प्रमीयते अनेन, जिसके द्वारा जाना जाए वह प्रमाण है। इतनी बात समझ में आई? अब हम ये कह रहे हैं कि आप सन्निकर्ष को प्रमाण कह रहे, क्या हो रहे यार? हमने कहा सन्निकर्ष प्रमाण, तो हम कह रहे सन्निकर्ष में ये चीज है ही नहीं, प्रमिति के प्रति करण साधन नहीं है। क्यों? सन्निकर्ष कैसा है? तो जो अचेतन है वो प्रमिति के प्रति करण कैसे होगा? बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए ना। जो चीज अचेतन है वो प्रमिति के प्रति करण कैसे होगी? भाई वो जानेगा कैसे? नहीं जानेगा। तो जो इसके प्रति करण ही नहीं है तो प्रमाण कैसे होगा? और जो प्रमाण नहीं है वो प्रत्यक्ष कैसे होगा? समझ में आई? अब पढ़ो पहली लाइन, बोलो पढ़ो। सन्निकर्षस्य, अब इधर देखना मेरी उंगलियां। सन्निकर्षस्य योग अभ्युपगतस्य अचेतनत्वात्, सन्निकर्षस्य अचेतनत्वात् कुतः प्रमितिं करणत्वम्। सन्निकर्षः अचेतनत्वात् कुतः प्रमितिं करणत्वम्। समझ में आई? कुतः तमाम प्रमाणत्वम, कुतः तमाम प्रत्यक्षत्वम। माने जो अचेतन है वो करण नहीं हो सकता, जो करण नहीं हो सकता वो प्रमाण नहीं हो सकता, जो प्रमाण नहीं हो सकता उसमें प्रत्यक्ष, ये बात बेकार है। सन्निकर्षः अचेतनत्वात् प्रमितिं प्रतिकरणत्व असंभवात्, एतस्मात् कारणात् प्रमाण्यमपि असंभवम्, ततः प्रत्यक्षत्वं नितराम असंभवम्। ख्याल में आया नहीं आया? फिर से बोलता हूँ एक बार, थोड़ा उपयोग से सुनना। सन्निकर्ष कैसा है? अचेतन है। सन्निकर्ष किसको कहते हैं आप समझना अपने दिमाग में, इंद्रिय अर्थ का संबंध। वो सन्निकर्ष कैसा है? जो अचेतन है वो करण नहीं हो सकता। क्यों? ज्ञान की क्रिया अज्ञान नहीं कर सकता, अज्ञान की क्रिया ज्ञान नहीं कर सकता, तो अचेतन ज्ञान की क्रिया नहीं कर सकता।
तो अचेतन है इसलिए यह नहीं कर सकता। और जो प्रमिति के प्रति करण नहीं बनेगा उसको प्रमाण कैसे कहोगे? और जिसको आप प्रमाण नहीं कहोगे उसको आप प्रत्यक्ष, बिल्कुल वैसी ही बात है कि टोडरमल स्मारक का तो विद्यार्थी है नहीं और उससे कह रहे हैं कि शास्त्री फर्स्ट ईयर का है। अरे भाई साहब मैं तो स्मारक में ही नहीं पढ़ता। नहीं तू तो शास्त्री फर्स्ट ईयर का लड़का है। अरे शास्त्री फर्स्ट ईयर के होने के लिए पहले जरूरी है कि स्मारक में पढ़ो, तब शास्त्री फर्स्ट ईयर में हो कि नहीं, ये बात खड़ी होगी। तो वो अचेतन है तो प्रमाण ही नहीं है, तो प्रमाण नहीं है तो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष पंचायत में कर रखा। मुफ्त की बात करने से क्या लाभ है? ठीक है, इतनी लाइन समझ में आई। अब देखो, अब थोड़ा पढ़ने का काम है। सन्निकर्षश्च योग अव्युपगतस्य अचेतनत्वात् कुतः प्रमितिं करणत्वं कुतः तमाम प्रमाणत्वं कुतः तमाम प्रत्यक्षत्वं। इतनी लाइन समझ में आ गई। आगे किंच रूप प्रमेते असन्निकर्षमेव चक्षुर्जनकम अप्राप्य कारित्वात् तस्य। अब इस सन्निकर्ष को अप्रमाण सिद्ध कर रहे हैं। कैसे? वे कह रहे, सुनना जरा इधर देखना, वे कह रहे कि सन्निकर्ष प्रमाण रूप है, ज्ञान रूप है। और सन्निकर्ष माने इंद्रिय और अर्थ का संबंध। तो हम कह रहे कि महाराज सन्निकर्ष से ज्ञान होता ही नहीं है। कि कैसे? कि दुनिया को देख लो। कि कैसे? जैसे स्पर्श का ज्ञान करने के लिए क्या करना पड़ता है? छुओ। तो इंद्रिय और अर्थ का संबंध हो तो ठंडा है कि गर्म, हल्का है कि भारी, ख्याल में आता है। सुनने के लिए शब्द का क्या होना चाहिए? सन्निकर्ष, तो ज्ञान होता है। सूंघने के लिए सन्निकर्ष होता है, चखने के लिए सन्निकर्ष होता है। इसलिए कहते हैं कि देखो सन्निकर्ष से ज्ञान होता है। हमने कहा भले आदमी, आपने बाकी तो बताए पर दो चीज़ें छोड़ गए। अब हमें देखना हो तो आओ अपन सन्निकर्ष करते हैं। तो बोलो, करो सन्निकर्ष। दिखेगा कि दिखना बंद हो जाएगा? समझे ना? क्यों? बाकी इंद्रियां, एक पर्टिकुलर शब्द है न्याय का कि बाकी इंद्रियां प्राप्यकारी हैं। प्राप्यकारी माने अर्थ को प्राप्त करके जानती हैं, अर्थ को ग्रहण करके जानती हैं। और चक्षु इंद्रिय कैसी है? अप्राप्यकारी है। उसके लिए जरूरी है कि वो अर्थ को ग्रहण नहीं करे बल्कि दूरी रहे, लिमिटेड दूरी, तो दिखाई। इतना कर लो तो अभी नहीं दिखाई देगा, और इतना कर लो तो अभी नहीं दिखाई देगा। एक तरफ। दूसरी तरफ दूसरा तरफ कि जो मन है, मन कैसा है? प्राप्तार्थ प्रकाशक है कि अप्राप्तार्थ प्रकाशक है? कैसे? मेरे पिताजी मर गए, अब मेरा मन उनको जानता है कि नहीं? अर्थ तो है ही नहीं। तो अर्थ तो है ही नहीं। अगर आप ये कहोगे कि प्राप्तार्थ प्रकाशक है तो ना तो भूत को जाना जाएगा ना भविष्य को जाना जाएगा। तीसरी बात कि मैं जब खुले आकाश में देखता हूँ तो मैं कितनी सारी चीज़ें एक साथ देखता हूँ। पेड़ की डाल भी देखता हूँ, चंद्रमा भी देखता हूँ, तारे भी देखता हूँ, आसमान भी देखता हूँ। सब दिखता है कि नहीं? और बीच में से कोई हवाई जहाज निकल जाए तो वो भी दिखता है। तो अगर तुम कहोगे कि चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी है तो पहले उसको डाल को देखना चाहिए, फिर डाल से आगे बढ़े तो फिर हवाई जहाज को देखना चाहिए, फिर हवाई जहाज से ऊपर जाए तो चांद को देखना चाहिए, फिर तारे को देखना चाहिए, फिर आकाश को देखना चाहिए। क्यों? ऐसी तो गाड़ी चलेगी, ये तो सब एक साथ देख लेती है। तो चक्षु इंद्रिय प्राप्तार्थ प्रकाशक नहीं है, इसलिए सन्निकर्ष के द्वारा ज्ञान होता है, ये बात सही नहीं है। क्यों? कुछ इंद्रियां तो सन्निकर्ष पूर्वक जानती हैं और कुछ इंद्रियां सन्निकर्ष के बिना ही जानती हैं, सन्निकर्ष हो तो नहीं जानती।
ठीक है, तो फिर क्या करना, इसलिए सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं मानना। और मुद्दे की बात तो इतनी सी है। देखो, किंच रूप प्रमेते रस रूप प्रमेते असन्निकृष्टमेव चक्षुर्जनकम। रूप की प्रमिति कैसे होती है? असन्निकर्ष पूर्वक होती, सन्निकर्ष पूर्वक नहीं होती। क्यों? चक्षुर्जनकम, क्योंकि वह आँखों से होती है। रूप की प्रमिति बिना सन्निकर्ष के ही होती है, बिकॉज ऑफ वो चक्षु इंद्री का विषय है। अप्राप्य कारित्वात् तस्य, क्योंकि चक्षु इंद्री कैसी है? अप्राप्यकारी है। शेष इंद्रियां प्राप्यकारी और चक्षु इंद्री अप्राप्यकारी। देखो, तथा सन्निकर्ष अभावे अपि, इसलिए सन्निकर्ष नहीं होने पर भी साक्षात्कारी प्रमा उत्पत्तिर, प्रत्यक्ष प्रमाण की उत्पत्ति होने से न सन्निकर्ष रूपते एव प्रत्यक्षस्य, प्रत्यक्ष की सन्निकर्ष रूपता, सन्निकर्ष की प्रत्यक्षता नहीं बनेगी। न च अप्राप्यकारित्वम चक्षुषः अप्रसिद्धम, और चक्षु की अप्राप्यकारिता कोई असंभव बात नहीं है, अनुभवगम्य है, सबको दिखाई देते हैं कि चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी नहीं है। क्यों? प्रत्यक्षः प्रत्यक्षतः तथैव प्रतीते है। ये डैश बीच में गलत लग गया शायद। प्रत्यक्षतः प्रत्यक्षतः ये अशुद्ध लिखा है यार। प्रत्यक्षतः तथैव प्रतीते, प्रत्यक्ष से भी हमें ऐसी ही प्रतीति होती है। ये चक्षु इंद्री सामने दिखती है, प्राप्तार्थ प्रकाशक नहीं है। ननु ननु प्रत्यक्ष अगम्यापि, अब उन्हें शिष्य ने फिर आर्गुमेंट किया कि नहीं नहीं, प्रत्यक्ष से नहीं दिखाई देती, लेकिन हम अनुमान से सिद्ध करेंगे। देखो, प्रत्यक्ष अगम्यापि चक्षुषः विषय प्राप्ति अनुमानेन साधयिष्यामः परमाणुवत्वात्, परमाणुवत्, कि नहीं नहीं, समय कितना हो गया, कल करें, होगी नहीं, होगी नहीं। मैं आपको रब बता देता हूँ, बाकी डिटेल आप कल अपन पढ़ेंगे। वे कहते हैं कि चक्षु इंद्री जो है वो प्राप्यकारी नहीं है, लेकिन प्राप्यकारी है, हम उसको अनुमान से सिद्ध करेंगे। कैसे? जैसे परमाणु दिखाई नहीं देता, परमाणु है कि नहीं? कहाँ दिखता है? पगला, अनुमान गम्य नहीं है। कैसे? स्कंद की उत्पत्ति कैसे होगी? समझे? इसलिए प्रत्यक्ष से नहीं दिख रहा, अनुमान से दिखता है। ऐसी चक्षु इंद्री प्राप्यकारी नहीं है, ये प्राप्यकारी है, प्रत्यक्ष से नहीं दिख रहा, हम अनुमान से सिद्ध करेंगे। कैसे करोगे? तो फिर वे उसमें तर्क उठाएंगे कि प्राप्तार्थ प्रकाशक है। क्यों? बहिर इंद्रियत्वात्, जैसे बाहर की इंद्री है ना, वो प्राप्तार्थ प्रकाशक है, ऐसी जे भी है, ये बाहर की इंद्रिय है तो प्राप्तार्थ प्रकाशक है। तो हम कहेंगे हे भव्य भगवान, हम इसको क्या बोलते, प्रत्यक्ष असिद्ध दोष नाम देंगे। कि क्यों? क्योंकि जो प्राप्तार्थ प्रकाशक जिसको आप कह रहे हो प्रत्यक्ष से बाधित है, हम इसको छू के देख लेते हैं, देखना बंद हो जाता है, दिखाई तो देता नहीं है। और फिर तुमका विशेष चक्षु तो वो असिद्ध है, इसलिए उनसे बातों में कोई लेना देना है नहीं। इसलिए सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण नहीं बन सकता अचेतन होने के कारण। इतनी बात कल अपन करके दोस्त